की बात थी। दो मियाँ बीबी, टुन्नी चिड़िया और उसके हस्बैंड दोनों साथ में रहते थे और दो अंडे दिए थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ये कैसे भी करके अंडे को संभालना है और अपने अंडा को पालकर बच्चा को कैसे भी हम लोग पालेंगे। हम लोग तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे लोग को भूखे नहीं मरने देंगे। फिर वहाँ से अपने सर पे लाद के वहाँ से लेकर एक पेड़ के डाल पे जाकर बैठ जाते हैं अपना घोंसला और दो अंडे। फिर वो बोलने लगती है कि तुम कहीं खाने का उपाय करो, क्योंकि खाने वाला कुछ व्यवस्था नहीं है। उसका हस्बैंड बोलता है कि ठीक है, मैं तो खाने के लिए व्यवस्था करने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। ठीक है, मैं निकलता हूँ भोजन की तलाश में। फिर वो भोजन की तलाश में निकल गई। निकलते हुए जाकर देखी थे कौवा और उसकी वाइफ कौवानी थी, दोनों बैठे थे और कौवा से पूछ रही थी कि बता, हम लोग को भूख लगा है, कुछ खाने वाला मिलेगा। कौवा बोल रहा था कि सब तो दाने चिड़े हुए खा गए, एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, तुम अपने पत्नी और दो अंडे को लेकर आ जाओ यहाँ पे और हमारे रूम पे रह जाओ, हमारा घर बढ़िया है। फिर वो बोलने लगा कि कोई बात तो नहीं होगा ना। कौवा बोलने लगा कोई बात नहीं होगा, आप मस्त से लेकर आइए और हमारे यहाँ सोइए, आनंद उठाइए, भोजन भी हम लोग देंगे आपको। टुन्नी चिड़िया का हस्बैंड सोचता है ठीक है, मैं जाता हूँ, अपने वाइफ को लेकर आता हूँ। और दोनों जो कौवा थे बहुत चालाक थे, मियाँ बीवी। मन मोलों को लालच आ गई थी अंडा सुनकर। फिर वहाँ से टुन्नी चिड़िया का हस्बैंड चला जाता है। ये दोनों पूरा खुश होकर हंसने लगते हैं। वो बोलता है कि मैं आज एक अंडा मैं खा लूँगा, एक अंडा तू खा लेना। वो बोलते हैं कि मैं तो कच्चा ही पी जाऊँगा। वो दूसरा बोलता है नहीं नहीं, मैं तो उसको ऐसे ही उबाल के खाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। फिर बोलते हैं चलते हैं अपने घोंसले के पास। फिर कौवा लोग चले जाते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया का हस्बैंड आता है, अपने टुन्नी चिड़िया को बोलता है कि अरे चलो, कहीं मिला है खाने पीने का व्यवस्था, घर और मिला है, वहीं पर हम लोग रहेंगे। फिर क्या करते हैं, सर पर लाते हैं और चल जाते हैं। फिर जाकर तोता से पूछते हैं कि वो कौवा का बरगद का घोंसला किधर है। वो कौवा बोलता है वो पीछे वाला जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है वही बरगद का पेड़ है, ऊपर उन लोगों का घर है। फिर बोलता है चलते समय कि वो कौवा लोग होशियार रहना। फिर कौवा के टुन्नी चिड़िया बोलने लगती है कि अरे उन लोगों को कहीं जलन होगा, हम लोग चलते हैं उन दोनों कौवा के पास। फिर वो दोनों चले जाते हैं कौवा के पास। कौवा के रूम पर जाते हैं, मस्त बैठते हैं, लंटेन उल्टेन जरा उरा के बस बोलते हैं। कौवा बोलता है कि मस्त टेंशन मत लिया करो, खाने पीने का इधर मस्त आराम से खाओ पियो। टुन्नी चिड़िया बोलती है ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब हम लोग सोएंगे, कुछ खाने वाने का व्यवस्था कर दो। कौवा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग खाने का व्यवस्था कर दे रहे हैं, अब आप लोग आराम से सो जाओ। फिर खाने को दे देते हैं, ये खाने का। फिर कौवा और कौवानी दोनों रात को बात कर रहे थे जैसे हम लोग ये लोग सो जाएंगे, अंडे हम लोग चुरा लेंगे, कैसे भी सुला देते हैं। फिर बोलने लगे टुन्नी चिड़िया को कि तुम दोनों सो जाओ। टुन्नी चिड़िया और उसका हस्बैंड सो गए और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि देखो कैसे भी जाओ, एक अंडा लेकर तुम बाहर निकलो और एक अंडा मैं अपना लेकर उधर जाऊंगा। फिर कौवा जाने लगता है, फिर मुंह में अपने अंडा उठाता है, तब तक टुन्नी चिड़िया देख लेती है और बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो मेरे अंडे के साथ। तो चिल्लाने लगती है कि वे उठिए उठिए। फिर टुन्नी चिड़िया का हस्बैंड उठता है, बोलता है मुझे भी यहाँ कोई शक लग रहा है दोनों पे। बोलता है घबराओ मत, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम अजमा रहे थे कि तुम लोग सो गए कि जग गए। फिर टुन्नी चिड़िया का हस्बैंड और टुन्नी चिड़िया वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये बोलने लगते हैं कि थोड़ी देर सफ़र किया रहता तो मस्त खाने वाने को मिला रहता। ये लोग फिर सुबह उठे, एक डाल पे अपना घर और बनाए और मस्त रहना चालू कर दिए। फिर मस्त उसी रूम में रहना चालू कर दिए और आराम से उनका जीवन चलना चालू हो गया, भोजन खाने की व्यवस्था हो गया। फिर एक समय की बात है, एक गौरैया चिड़ी रहती थी और एक उसकी सहेली रानू चिड़िया रहती थी।
दोनों में बहुत बनता था। दोनों के घर पास में ही रहता था। दोनों एक ही पास रहते थे। आपस में बात करते थे कि जैसे शाम होगा हम लोग खाने के तलाश में चलेंगे। फिर सुबह हो गई, भोजन के तलाश में वो लोग निकल गए। पानी की बह रहा था, मस्त निकल रहे थे। तितली उतली उसी में तैर उड़ रही थी। मस्त सोमू का कोई टेंशन नहीं, तितली को पकड़ लिए और मस्त तितली बोलने लगी, अरे मुझे मत खाओ, मैं तो एक थी हूँ, उड़ने वाला भी मैं भी एक पंछी हूँ, मुझे मत खाओ, मेरे भी बाल बच्चे हैं। फिर गौरैया चिड़ै बोलती है कि अरे हम तुम्हें खा नहीं रहे हैं, हम लोग भोजन के तलाश में निकले हैं, हम लोग को भोजन चाहिए। तो बोलता है तितली कि मैं जाता हूँ, कैसे पता करता हूँ, रहेगा तो मैं बताऊँगा। तब तक वो लोग दोनों निकल जाते हैं फिर भोजन के तलाश में। भोजन के तलाश में जाते हैं, एक सेव दिखते हैं। दोनों गौरैया चिड़ै या रानू चिड़ै दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि पहले तुम खाओ। वो बोलती है कि नहीं, पहले तुम खाओ। दोनों में बहुत बनता था आपस में, दोनों मिलकर खा रहे थे। तब तक अचानक इतना जोरदार बारिश आने की संभावना हो गई और दोनों घबरा गए और बारिश भी आ गया और दोनों डर गए। बोलने लगे कि अब तो क्या करेंगे, जल्दी से कैसे भी रूम को भागना है, बारिश बहुत तेज आ गई है। फिर बारिश में भीगते भीगते वो लोग अपने रूम पे जाने लगे। पूरा भीग गए थे, उनको ठंडा भी लग रहा था। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर जो उनकी बहन थी, रानू चिड़िया की बहन, वो सोच रही थी कि मेरी बहन निकली है भोजन के तलाश में, अभी तक आई नहीं। उसकी एक और बेटी थी करिश्मा कपूर, वो भी जो है कि बोल रही थी कि अभी तक बहन आई नहीं, क्या करे, टेंशन में है। वो लोग बैठे थे कि बारिश आ गया, अभी तक वो लोग दिखाई नहीं दिए ना। फिर क्या हुआ, ये लोग पूरा घबरा कर रूम में पूरा मतलब टेंशन से बैठे बैठे थे कि हम लोग कहाँ भीग रहेंगे। ये दोनों आपस में इधर ही पूरा भीड़ गए थे। तब तक एक बाज आता है। बाज तो बहुत हरामी होते ही है। वो देखे चिड़ै को तो उसके मुंह में लालची आ गया। अब पूरा खुशी से ही नाचने गाने लगा, अब तो मुझे खाने का मिल गया। सोचा दोनों चिड़ै को मैं अपना भोजन बना लेता हूँ मस्त, और ये दोनों देख लेते हैं, बोलते हैं ये काम करते हैं, पहले हम लोग निकलते हैं क्योंकि हम लोग को खा जाएगा। फिर दोनों भागने लगते हैं। फिर आके ये रास्ते में घिरा जाती है तुम रानू चिड़िया। फिर आकर बाहर से बोलने लगती है कि तुम मुझे नहीं खा सकते क्योंकि हम लोग भी खुद भोजन के तलाश में निकले हैं। जो है कि ये बात सोचने लगता है कि क्या बात है कि ये लोग भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, इन लोग को अपने रूम पे लेके चलता हूँ। बाज बोलने लगा कि तुम लोग मेरे रूम पे चलो, मेरे रूम पे रहना, मस्त खाना पीना। ये रानू चिड़िया बहुत होशियार थी, अपनी सहेली को बोलने लगी चलो। फिर उसकी भी सहेली आ गई।